एडी शास्त्री और आज एक नई चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो चर्चा है शुभ समय के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, कि किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करने से पूर्व, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शुभ समय का चयन करना, जिसे हम मुहूर्त के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई मांगलिक कार्य करते हैं, चाहे वो व्यवसायिक कार्य हो, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे वो दुकान का हो, चाहे विवाह हो, किसी प्रकार के शुभ कार्य करने से पूर्व हम जब मुहूर्त का विचार करते हैं, शुभ मुहूर्त का विचार करते हैं, ताकि हमारा वो कार्य प्रगति करे, वो कार्य उन्नति करे, दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरीके से उस कार्य में प्रगति हो, हम आगे बढ़ें, और ये हर किसी की इच्छा होती है। दोस्तों, समय क्या है और समय का महत्व क्या है? क्योंकि समय के महत्व को हर किसी ने जाना है, हर किसी ने पहचाना है। समय एक दोस्तों बहुआयामी आयाम है, और समय का जो महत्व है वो सर्वोपरि है। समय की महत्ता है वो सर्वोपरि है। दोस्तों, समय परिवर्तनशील है और ये तीव्र गति से परिवर्तन को पाता है, और इसी परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। दोस्तों, समय बीत जाता है, लेकिन अपने पद चिन्ह अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, समय का जो महत्व है, क्योंकि इस दुनिया में सफलता किसे पसंद नहीं है, और सफल होने के सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन सफलता मिलती है समय के अनुकूल प्रयत्नशील रहने से। अब दोस्तों, इस सृष्टि में जो चुंबकीय शक्तियां हैं, उन्हीं के द्वारा इस भूमंडल का जो प्रबंध कार्य है वो समय के अनुरूप होता है, समय के अनुसार होता है। सूर्य जब मकर और कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तो अब देखो दोस्तों, समय का जो महत्व है वो हमारी जो 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सूर्य जब मकर और कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारी जो ऋतु होती है वो शिशिर होती है, और हमारे जो हिंदू महीने वो माघ और फाल्गुन होते हैं। सूर्य जब मीन और मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारी जो ऋतु होती है वो बसंत होती है, और जो हिंदू महीने वो चैत्र और वैशाख होते हैं। इसी क्रम से सूर्य अपनी संक्रांति बदलते हैं, सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, उसी क्रम से ऋतुएं बदलती हैं, उसी क्रम से महीने बदलते हैं। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो गर्मी पड़ती है। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वर्षा होती है। सूर्य जब मृगशिर नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है। दोस्तों, समय का महत्व बहुत बड़ा है किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो समय के हिसाब से चलती है। ये जो सूर्य है, सूर्य के जो ग्रह हैं वो उनके चक्कर लगाते हैं, वो सब समय के हिसाब से सब कुछ चलता है। समय से कोई अछूता नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, सजीव हो या निर्जीव, समय के प्रभाव से कोई अछूता नहीं। अब समय किस प्रकार से कार्य करता है, और इन्हीं को आधार मान करके हमारे ऋषि मुनियों ने समय के 5 भाग कर दिए, समय के 5 अंग कर दिए, जिसे हम कहते हैं वर्ष, मास, दिन, लग्न और मुहूर्त। दोस्तों, एक श्लोक है कि वर्ष मासो दिनम लग्नम मूर्त शेति पंचकम कालाश्य गानी मुखियानी प्रबलानि उत्तरोत्तरम लग्न दिन भवहंति मूर्त सर्वदूषणम तस्मात् शुद्धि मूर्तस्य सर्व कार्येषु सस्यते। इस श्लोक का अर्थ यह है दोस्तों कि जब मास श्रेष्ठ हो, महीना जब श्रेष्ठ हो, तो वर्ष का जो दोष है वो दूर हो जाता है। दिन अगर श्रेष्ठ हो तो मास का दोष दूर हो जाता है,
और लग्न अगर श्रेष्ठ हो तो दिन का दोष दूर हो जाता है, और मूर्त अगर श्रेष्ठ हो तो लग्नादि सहित समस्त दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सूर्य के सिद्धांत के अनुसार 9 प्रकार के कालमान होते हैं। जो हमारे लौकिक व्यवहार में आने वाले जो कालमान हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम सौर वर्ष, चंद्र वर्ष, सावन वर्ष व नक्षत्र वर्ष के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सौर वर्ष में युग और युगों से मनु एवं ब्रह्मामान की गणना होती है। एक युग 43,20,000 वर्ष का होता है, और एक युग में धर्म के 10 चरण होते हैं, और उसके भी 4 भाग कर दिए, जिसे हम कहते हैं शतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों, मेरा ये सब कुछ बताने का जो औचित्य है, जो उद्देश्य है, वो है समय किस प्रकार से कार्य करता है और समय का महत्व क्या है। अब दोस्तों, जो समय है जिसे हम काल के नाम से जानते हैं, काल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अकलनात्मक काल और दूसरा कलनात्मक काल। अकलनात्मक काल समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर अपने स्वयं में लीन हो जाने वाला समय, जो अनंत और अज्ञेय है। एक है कलनात्मक काल, जिसको हम लौकिक व्यवहार में लाते हैं, और जो लाया जा सकता है। और इसके भी दोस्तों 2 भेद हैं, एक है स्थूल काल और दूसरा है सूक्ष्म काल। स्थूल काल वह काल है जो व्यवहार में लाने योग्य है, जिसको व्यवहार में लाया जा सकता है, और एक है सूक्ष्म काल, अति सूक्ष्मता के कारण जिसको हम व्यवहार में लाते भी नहीं है और लाया भी नहीं जा सकता। अब जब हम घड़ी, पल और घंटा, मिनट की बात करते हैं, ये तो हमारे उपयोग में आते हैं, लेकिन उससे पहले का जो सूक्ष्म समय है वो है त्रुटि, रेणु, लव, लिक्षक, प्राण, पल और घटी, जिसमें दोस्तों त्रुटि से लेकर लिक्षक तक का जो समय है वो बोधगम्य हो ही नहीं सकता, जिसको हम व्यवहार में ला भी नहीं सकते। अब दोस्तों, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में या शुभ कार्य को करने से पूर्व, मांगलिक कार्य को करने से पूर्व बार बार ये शब्द हमारे सामने आते हैं, लग्न शुद्धि और चंद्र शुद्धि। अब लग्न शुद्धि और चंद्र शुद्धि क्यों करते हैं, इसके पीछे का करने का कारण क्या है। लग्न शुद्धि, लग्न मतलब दोस्तों देह, शरीर, तन, चरित्र, और चंद्र मतलब मन। लग्न और लग्नेश का किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य में उतना ही महत्व है जितना एक शरीर पे सर का महत्व है, क्योंकि सर के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार लग्न और लग्नेश के बिना शुभ कार्य का कोई महत्व नहीं रहता। तो लग्न शुद्धि का, और एक कहावत है, सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। अगर आपने किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में लग्न का शुद्धिकरण कर दिया तो सब दोषों का नाश हो जाता है। तो लग्न शुद्धि का मतलब है दैहिक चरित्र का परीक्षण, और चंद्र शुद्धि का मतलब है स्वभाव का आकलन। मनुष्य का चरित्र और स्वभाव ही सुख दुख के केंद्र बिंदु है, क्योंकि इंसान जब दुख देखता है तो अपने चरित्र और स्वभाव के कारण, और सुख देखता है तो अपने चरित्र और स्वभाव के कारण। अब दोस्तों, बात आती है शुभ समय में या शुभ कार्य में, शुभ समय के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, और इसके लिए पंचांग की जरूरत पड़ती है। और पंचांग के जो 5 अंग है वह है तिथि, वार, करण, नक्षत्र व योग। अब दोस्तों, तिथि क्या है, तिथि कहते किसे हैं। सूर्य और चंद्रमा के अंतरांशों का मान ही तिथि है। कहने का मतलब, सूर्य चंद्रमा जब बढ़ने लगता है तो शुक्ल पक्ष होता है, जिसे हम देसी भाषा में शुद्धि कहते हैं, और चंद्रमा जब घटने लगता है तो कृष्ण पक्ष होता है, जिसे हम देसी भाषा में बधी बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक ही अंश पर होते हैं, एक ही डिग्री पर होते हैं, तो अमावस्या का निर्माण होता है, और प्रतिदिन सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 अंश का अंतर आ जाता है, क्योंकि सूर्य की जो गति है, सूर्य की जो चाल है वो बहुत ही धीमी है, और चंद्रमा की जो चाल है वो बहुत ही तेज है।
तो प्रतिदिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 अंश का अंतर होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश पर होते हैं तो अमावस्या का निर्माण होता है, और सूर्य से जो चंद्रमा 12 अंश आगे निकलता है तो प्रतिपदा का निर्माण होता है। 24 अंश आगे निकलता है तो द्वितीया का निर्माण होता है। 36 अंश आगे निकलता है तो तृतीया का निर्माण होता है। 48 अंश आगे निकलता है तो चतुर्थी का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब 100 अंश का अंतर आ जाता है, 180 डिग्री का अंतर हो जाता है, उस समय पूर्णिमा का निर्माण होता है। दोस्तों, चंद्रमा का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। हमारी पृथ्वी का वो उपग्रह है। चंद्रमा का जो प्रभाव है वो हमारी धरती पर और धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं पर या किसी भी निर्जीव पदार्थों पर सबसे अधिक पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है समुद्र में पूर्णिमा के दिन उठने वाले ज्वार भाटा, क्योंकि चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा समुद्र के पानी को अपनी ओर खींच लेता है। तो हमारे शरीर में जल कितना है? 78%। और वैसे भी शुक्ल पक्ष में मानव के व्यवहार में और कृष्ण पक्ष के में मानव के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर रह जाता है। अब दोस्तों, कई बार लोग ये सवाल करते हैं, और उनका सवाल भी जायज़ है, कि अगर कोई शुभ कार्य अति आवश्यक हो, उसी दिन करना हो, तो हमें, और उस दिन मुहूर्त नहीं निकलता हो, शुभ समय ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करते समय अगर मानव मन, मानव चित्त अगर मजबूत हो, क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध है वो मन से है। मन की गति तेज है तो चंद्रमा की गति भी तेज है। और चंद्रमा का जो संबंध है, चंद्रमा का जो आधिपत्य है वो हमारे मन और मस्तिष्क पर है। तो एक श्लोक है कि ब तिथि करण दोषा वार योगो भद्वा शब्दी ससेनी सस्ते नाश मायनित सर्वे सकल विविध दोषा सततम व्रजंती भवती यदि सुकार्य चित्त सुदीर्णाम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि किसी भी शुभ कार्य को करते समय, किसी भी मांगलिक कार्य को करते समय मानव मन चित्त अगर शुद्ध हो, मजबूत हो, तो तिथि, वार, करण, नक्षत्र, योग व चंद्रमा सहित समस्त दोषों का नाश हो जाता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें आपके काम की चीज़ें हैं, आपके काम की बातें हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए एक हर दिन नए वीडियो को लेकर के आऊँगा, ताकि ज्योतिष की जो सही जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, अब जब बात आती है तिथि की या शुभ कार्य करने की, अब उसमें भी किसी प्रकार का अगर शुभ मुहूर्त न मिले तो एक मुहूर्त प्रचलन में है जिसे कहते हैं चौगड़िया मुहूर्त। चौगड़िया, 3:45 घड़ी का एक चौगड़िया होता है। इसके लिए इसका नाम पड़ा चौगड़िया। एक चौगड़िया 3:45 घड़ी का होता है। तो चौगड़िया मुहूर्त भी प्रचलन में है, उसका भी अलग से महत्व है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर चौगड़िया, जैसे शुभ, चंचल, लाभ और अमृत के चौगड़िया को हम शुभ मानते हैं किसी भी प्रकार के कार्य में, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, ऐसा समय आता है, ऐसा योग बनता है, उस समय अगर किसी भी प्रकार का शुभ चौगड़िया भी शुभ नहीं रहता। इसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा वीडियो बना करके। अब दोस्तों, यह होगी चौगड़िया की बात। अब कई बार बात आती है यात्रा मुहूर्त की, क्योंकि यात्रा जो है यह हर इंसान की ज़रूरत है, और हर इंसान यात्रा करता है। हर इंसान अपने कार्य सिद्धि की यात्रा करता है, अपने कार्य के लिए यात्रा करता है, अपनी सफलता के लिए यात्रा करता है। तो यात्रा का जो महत्व है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। और यात्रा में वैसे तो समय सूल का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। समय सूल के बारे में कहावत है कि सोम शनिचर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिशु कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हनि होए पर सुख नहीं पाए, बिफे दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझो ताको आना। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि दिशाशूल का जो महत्व है वो शुभ यात्रा में किस प्रकार से उसका महत्व है। अब ये होगी बात यात्रा की। अब दोस्तों,
यात्रा में अगर किसी प्रकार का मुहूर्त न मिले और उस दिन अति आवश्यक हो कि हमें यात्रा करनी है किसी भी कार्य में, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो ऋषि थे, ज्योतिषाचार्य थे, ऋषि घाघ, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी प्रकार की आपको यात्रा करनी है या फिर कोई मुहूर्त न मिले, तो जिस दिशा में सूर्य हो उस दिशा की यात्रा न करने के बजाय उसके विपरीत दिशा की यात्रा करना हमेशा श्रेष्ठ रहता है। जैसे कि पूर्व दिशा में सूर्य सुबह रहते हैं, सुबह में सूर्य पूर्व दिशा में रहते हैं, तो सुबह में पूर्व दिशा की यात्रा न करने के बजाय पश्चिम की यात्रा कर लें। दोपहर को सूर्य जब दक्षिण में आते हैं तो दोपहर को दक्षिण की यात्रा न करने के बजाय उत्तर की यात्रा कर लें। शाम को सूर्य पश्चिम में आते हैं तो शाम को पश्चिम की यात्रा न करने के बजाय पूर्व की यात्रा कर लें। और आधी रात को सूर्य उत्तर में आते हैं तो आधी रात को उत्तर की यात्रा न करने के बजाय दक्षिण की यात्रा कर लें, क्योंकि ऋषि घाघ ने यही कहा था कि नहीं विचारो पोती पत्रा, सब दिन सब दिशा कर लो जतरा, राजा बनिया और सब जात, उत्तर दोपहर दक्षिण रात, पूब गोधुली पश्चिम उखा, कहे घाघ सब सुख ही सुखा। इस प्रकार से यात्रा करने से हर प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। अब दोस्तों बात आती है वारों की, कि वारों का जो क्रम है, जैसे रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, तो इनका क्रम ऐसा कैसे हुआ और इनके पीछे का लॉजिक क्या है? मनगढ़ंत तो ये चीज़ें हो नहीं सकती, इसके पीछे का आधार क्या है? मैं आने वाले अगले वीडियो में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।